ओम श्री शक्ति नमः। 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 आप स्तंभ टेट शुक्ल टेट और श्री विष्णु टेट की महिमा। वर्मा जी कहते हैं, आपस स्तंभ टेट तीनों लोकों में विख्यात हैं। ये वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ हैं। आप स्तंभ एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान और यशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि के एक पुत्र थे जो कर्की नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेता थे। एक दिन उनके आश्रम में मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी आए। शिष्यों सहित मुनिवर आपस स्तंभ ने अगस्त्य जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है? माँ मुने, यही मेरी संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त्य जी बोली, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सीढ़ी में शब्द प्रमाण बतलाया गया है। उसमें अभी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है वे पुरुष परमात्मा हैं। जो मृत्यु के अधीन होता है उसे अपर अक्षर पुरुष जानना चाहिए, और जो अमृत है उसे पर अक्षर पुरुष कहते हैं। अमृत के भी दो स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त है, निराकार है, उसे ब्रह्म जानना चाहिए, और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणों की व्याख्या के अनुसार मूर्त के तीन भेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक ही अनेक रूपों से अभिव्यक्ति होती है। लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्म के तीन रूप हो जाते हैं। जो इस ब्रह्म तत्व को जानता है वही विद्वान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक हैं। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक भेद प्रमाण है। जो निराकार तत्व हैं वह एक हैं। वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आप स्तंभ बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बताइए। अगस्त्य जी ने कहा, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मुने, प्राप्त भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करो। दंड काटने में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं। महर्षि अगस्त्य जी यह बात सुनकर आप स्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन करना आरंभ किया। आप स्तंभ बोले, जो काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष आदि, पत्रों में सूर्यवंश तथा संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से छिपे रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने खेल में ही इस विश्व की रचना की, जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता हैं। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के मान, अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं करते, तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने पहले तीनों वेदों में बुने धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया, और इस प्रकार जिन्होंने 2 शरीर धारण किए, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। नमस्कार है। मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया हुआ
अवश्य तथा श्रद्धापूर्वक किया हुआ पूजन ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं तथा जिनसे बढ़कर मान वस्तु भी दूसरी नहीं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से यह विशिष्ट अचिंत्य नाना प्रकार का और मान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनमें ऐश्वर्य, सबका आधिपत्य, कर्तृत्व, दातृत्व, महत्व, प्रीति, यश और सौख्य ये अनादि धर्म है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय शरणागत के प्रिय, नित्य कल्याण में तथा सर्व स्वरूप है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने कोई वर मांगो। आप स्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जो मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करे, वे अपनी समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करे। भगवान शिव ने ये वस्तु कहकर इसका अनुमोदन किया। तब से वर्तित आप स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविद्या में अंधकार राशि का उन्मूलन करने में समर्थ है। शुक्ल तीर्थ में मनुष्य को सब प्रकार की सीधी प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैटीनसी था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोडास खीर बनाया। पुरोडास जब पक रहा था, तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडास खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोधपूर्वक पूछा, आप कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्य ग्रहण यज्ञ धन है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन बरिस का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि आप सुख पूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतार्थ बनकर यज्ञ का नाश और युग का सेवन करूँगा। भरद्वाज ने कहा, आप मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ आप यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि आप ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ ग्रहण ने कहा, भरद्वाज आप संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समय ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब ज्येष्ठ मुनि आपके ऊपर अमृत का छींटा दे, तब आप साप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं होगी। भरद्वाज जी ने फिर कहा, महामते, आप मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूँगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि आप प्रेम बस प्रसन्न हो तो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है। सूर्यवन अमृत कहलाता है। गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और सूर्यवन, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृत में जल हाथ में लिया और उससे रक्षा का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋत्विजों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा, मुने, अब मैं जाता हूँ। आपने मुझे गौर बनकर कर दिया। आपके इस
में जो लोग स्नान दान और पूजन आदि करें उन सब के अभिष्ट फलों की सिद्धि हो, इसमें मात्र से सब पाप नष्ट हो जाए। तब से वह शुक्ल तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ सबक का खुला हुआ दरवाजे हैं। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 60,000 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ नाम से जो विख्यात तीर्थ है उसका वृतांत सुनो। मुद्गल के पुत्र मौदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जाबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगल्य के पिता मुद्गल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौदगल्य ऋषि प्रातःकाली गंगा स्नान करते थे। यह उनका नित्य का कार्य था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और समी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आह्वान करते थे। उनके आह्वान करते ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहाँ आते थे। फिर मौदगल्य ऋषि के द्वारा इतने पूजित होने पर वे कुछ काल तक उन्हें विशिष्ट कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा अब अपने घर जाओ, आप बहुत थक गए होंगे। इस प्रकार भगवान ने आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मौदगल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौदगल्य की पत्नी जाबला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी साग फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों को बालकों तथा अपने पति को परोसती थी। इन सब को भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करते। जब सब लोग भोजन कर लेते तब मौदगल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नतापूर्वक से विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौदगल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ का स्नान और दान भोग एवं मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं जो स्नान दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।